दोस्तों आपके अपने चैनल फिन ब्रिलियंस पर आपका दिल से स्वागत है। और दोस्तों स्टॉक मार्केट में असली वेल्थ तब बनता है जब हम फ्यूचर के ग्रोथ सेक्टर को जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। क्योंकि दोस्तों सिंपल रूल है, जहां ग्रोथ होती है वहीं लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन भी हमें देखने को मिलती है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही सेक्टर के बारे में जो आने वाले वर्षों में इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी का बैकबोन बनने की क्षमता रखता है, और वो सेक्टर है डेटा सेंटर सेक्टर। तो हम इस सेक्टर पर नजर क्यों रख सकते हैं? तो उसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि ये जो सेक्टर है, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आज के दौर में 4.48 मेगावाट का है, ये बढ़कर 2031 तक 15.21 थाउजेंड मेगावाट का हो सकता है। और ये कैगर निकल कर आ रहा है 22.79% का। जब कोई सेक्टर 22-23% के कैगर के हिसाब से ग्रो करे, तो उस सेक्टर में जो काम करने वाली कंपनियां हैं, खास करके ग्रोथ फेस में जो कंपनियां हैं, उनको काफी ज्यादा फायदा मिल सकता है। और वैसे भी आज के दौर में इंडिया डेटा सेंटर के सेक्टर में काफी पीछे नजर आता है। और मेजर ड्राइवर्स देखें क्यों, क्या रीजन है कि ये जो सेक्टर है ये 22-23% के कैगर के हिसाब से ग्रो कर सकता है। वो ये है AI एडॉप्शन, गवर्नमेंट डेटा लोकलाइजेशन, 5G रोल आउट, इंक्रीजिंग क्लाउड एडॉप्शन। तो ये जो सारे सेक्टर है, ये जो सारे सेगमेंट है, इसकी वजह से डेटा सेंटर को काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ सकता है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करेंगे उससे पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पस के लिए है, इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है, मेरी तरफ से बाय सेल होल्ड का कॉल नहीं है। तो दोस्तों आज की सबसे पहली कंपनी को हम देखेंगे, ओरिएंट टेक्नोलॉजीज। तो ये मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड IT की कंपनी है, और ये कंपनी IT इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डाटा सेंटर सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग और इंटरप्राइजेज, इसी सारे सेक्टर में, ये सेगमेंट में कंपनी काम करती हुई हमें नजर आती है। तो इसका जो बिजनेस है ये भी काफी तेजी से फ्यूचर में हमें ग्रो होता हुआ नजर आ सकता है। मार्केट कैप कंपनी का इतना छोटा है कि दोस्तों यहाँ पर रिस्क भी काफी ज्यादा है, और जब छोटा मार्केट कैप होता है तो वहाँ पर संभावनाएं भी ज्यादा होती है कि वेल्थ फ्यूचर में ज्यादा यहाँ पर बन सकता है। टॉप से करेक्शन देखेंगे तो अच्छे खासे करेक्शन में कंपनी हमें नजर आती है। 34 का इसका पी है, इंडस्ट्री का पी 25 का है, यानी कि इंडस्ट्री के पी से ज्यादा का इसका वैल्यूएशन है। अच्छी बात यह है कि कंपनी का जो ROC और ROE है ये स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। लेकिन पिग रेशियो देखेंगे तो ग्रोथ के हिसाब से कंपनी महंगी हो सकती है, इस चीज पर आप नजर रखिए। और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार हमें ग्रो करता हुआ नजर आया, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि दिसंबर मंथ में जो इनका नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिला है ये नेगेटिव में है। तो ये रिस्क वाला फैक्टर दिखाता है। रिजर्व के मुकाबले में कर्जे का कम होना ये बताता है कि कंपनी फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट में काम कर रही है, लेकिन अच्छा खासा रिजर्व कंपनी होल्ड करके रखी है। दूसरी कंपनी को हम देखेंगे, E2E नेटवर्क लिमिटेड। तो इस कंपनी का बिजनेस क्या है, अगर हम इसको देखने जाएंगे तो ये कंपनी E2E नेटवर्क एक फोकस्ड क्लाउड और हाइपर स्केल कंप्यूटिंग कंपनी है, जो बिजनेस को हाई परफॉर्मेंस GPUs, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, यही सारे चीज़ें प्रोवाइड करते हुए नज़र आते हैं। AM, AL, ML एप्लीकेशन, तो इन सारे सेगमेंट में कंपनी काम करती है। अगर आप जैसे देखेंगे जो जैन AI क्लाउड इकोसिस्टम्स है, उसमें भी दोस्तों इस कंपनी का बिजनेस है। और इस कंपनी में अभी रिसेंट में देखेंगे, यानी कि 20 तारीख को एक बड़ा न्यूज़ निकल कर आया है, और ये मार्केट क्लोजिंग के बाद आया है, और ये कल के दिन यानी मंडे के दिन इसकी वजह से इस कंपनी पर काफ़ी कुछ हमें देखने को मिल सकता है। तो इसका जो शेयर का प्राइस रहेगा उस पर हमें नज़र रखना चाहिए, उस पर हमें मंडे के दिन यानी कल के दिन ध्यान देना चाहिए। और ये न्यूज़ क्या है कि दोस्तों जो ये कंपनी है, इस कंपनी ने E2E नेटवर्क ने लार्सन एंड टुब्रो वेम डेटा सेंटर एंड क्लाउड बिजनेस के साथ पार्टनरशिप साइन किया है। तो ये पार्टनरशिप साइन किया है, और ऐसा सेगमेंट है जो फ्यूचर में काफ़ी, इस कंपनी का जो ग्रोथ है उसमें काफ़ी बड़ा ट्रिगर दिखा सकता है। और AI क्लाउड और डेटा सेंटर कैपेसिटी को मिलाकर ये कंपनी जिस तरीके से एक्सपेंडेशन अपना करती हुई नज़र आ रही है, उसको देखकर हम इस कंपनी पर नज़र रख सकते हैं। वहीं पर ध्यान देने वाली बात ये है कि पब्लिक के पास हम देखेंगे तो L&T ग्रुप
यानी कि लार्सन एंड टेब्रो का इस कंपनी में आप देखेंगे तो 18.85 यानी कि लगभग 19% का पोजीशन इस छोटी कंपनी में है, जिसका मार्केट कैप इतना छोटा है। मार्केट कैप 5,794 करोड़ का है। टॉप से ठीक ठाक कंपनी करेक्शन में हमें देखने को मिलेगी। आरओसी आरओई देखेंगे तो यहाँ पर हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है, और इस कंपनी का जो पी है ये हमें देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। इंडस्ट्री का पी 25 के आसपास का है, और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में लगातार हमें निगेटिव देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से जिस दिग्गज कंपनी के साथ ये कंपनी काम कर रही है और जिस तरीके से इनका बिजनेस का मॉडल है, उसको देखते हुए आपको इस कंपनी पर रिसर्च करना चाहिए, आपको इस कंपनी पर स्टडी ज़रूर करना चाहिए। बिकॉज दोस्तों, छोटी जो कंपनियां होती हैं, अगर उनका बिजनेस मॉडल स्ट्रांग होता है तो जो निगेटिव होता है रिजल्ट इनका, ये कब में पॉजिटिव में बदल जाता है वो पता नहीं चलता। जब पता चलता है तब तक मार्केट में बहुत कुछ बदल चुका हुआ होता है। तो इस कंपनी पर आप रिसर्च किया, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि इस कंपनी में जाकर आप खरीद लीजिए, नहीं, आप इस कंपनी पर रिसर्च कीजिए। बिकॉज जिस तरीके से दिग्गज इस कंपनी में इन्वॉल्व होते हुए नजर आए हैं, उसको देखकर हमें इस कंपनी पर रिसर्च तो ज़रूर करना चाहिए। रिजर्व के मुकाबले में कर्जा काफ़ी कम है, ये भी इस कंपनी के लिए एक मजबूत पक्ष बन जाता है। और अगली कंपनी को हम देखेंगे नेटवेब टेक्नोलॉजीज। तो इस कंपनी का जो बिजनेस है ये सुपर कंप्यूटर्स में है, डेटा सेंटर्स में है, और एआई में इनका बिजनेस है। तो जिस तरीके से ये कंपनी अपने आप में मतलब ग्रो करती हुई नज़र आ रही है, उसको देखकर हमें इस पर रिसर्च ज़रूर करना चाहिए। और इस पर भी काफ़ी बड़ा एक न्यूज़ निकल कर आया है 18/2/2026 को, कि नेटवेब टेक्नोलॉजीज ने एआई सुपर कंप्यूटिंग सेगमेंट में 2 नए एडवांस प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, टायरोन कमारेरो स्पार्क और एनवीडिया ब्लैकवेल बेस्ड सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम्स। तो इसकी वजह से इस कंपनी में काफ़ी कुछ बदल सकता है। हालांकि कंपनी लगातार अच्छा ग्रोथ दिखा रही है, और जो ये प्रोडक्ट्स है ये एआई, डेटा सेंटर और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग वर्कलोड के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटिंग डिमांड को टारगेट करते हुए नज़र आते हैं। तो हम इस कंपनी पर नज़र रख सकते हैं। तो कुछ लोग बोलेंगे कि एआई में बबल है। आप जैसे देखेंगे ये कंपनी जो एआई सेगमेंट में अपना कारोबार करती हुई नज़र आ रही थी, और वो बढ़कर आज के दौर में काफ़ी तेज़ी से मतलब उसमें ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर हमें बबल तो नहीं देखने को मिल रहा है, यहाँ पर तो हमें सीधा सीधा एआई सेगमेंट में काफ़ी तेज़ी से इस कंपनी में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो हम इस कंपनी पर नज़र रख सकते हैं। मार्केट कैप 20,000 करोड़ का है, और कुछ लोग बोलेंगे कि बड़ी कंपनी है। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिए, ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसको मतलब जो कितनी बड़ी बन सकती है, शायद हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट आज के दौर में नहीं कर सकते। बिकॉज जो ये सेक्टर है ये फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है, ये कहाँ तक जा सकता है, कितना बड़ा बन सकता है, इसको हम अभी से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से इंडिया में ये कंपनी ग्रोथ दिखा रही है, तो हमें इस कंपनी पर रिसर्च ज़रूर करना चाहिए, स्टडी ज़रूर करना चाहिए। टॉप से करेक्शन देखेंगे तो टॉप से ये कंपनी ठीक ठाक करेक्शन में हमें नजर आएगी, लेकिन 52 वीक के लो से देखेंगे तो काफ़ी ऊपर देखने को मिल रही है। वहीं पर वैल्यूएशन देखेंगे तो 116 का वैल्यूएशन है, और इंडस्ट्री का पी 25 का है। यानी कि इंडस्ट्री के पी से काफ़ी ज़्यादा इसका महंगा वैल्यूएशन है, काफ़ी प्रीमियम वैल्यूएशन है, तो रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से कंपनी का बैलेंस शीट है, जिस तरीके से कंपनी का बिजनेस है, और जिस तरीके से कंपनी में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, तो अगर आप सोचोगे कि गोल्ड और कचरे को एक भाव में आंका जाए तो वो नहीं हो सकता है। वही चीज़ अगर आपको चेक करना है तो आपको पिग रेशियो पर ध्यान देना चाहिए। बिकॉज ग्रोथ के हिसाब से ही कंपनियों का पी जस्टिफाई होता है। कोई कंपनी 5 के पी पर काम करती हुई नजर आए तो वहाँ पर भी हमें वो शेयर महंगा देखने को मिल सकता है अगर उसमें ग्रोथ ना हो। लेकिन अगर ग्रोथ हो तो जो 100 का पी है कभी कभी वो भी जस्टिफाई होता हुआ हमें दिखता है। तो कंपनी का जो पिग रेशियो है ग्रोथ के हिसाब से देखेंगे तो ग्रोथ के हिसाब से अभी महंगी ज़रूर दिख रही है, लेकिन कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है ये काफ़ी स्ट्रांग हमें देखने को मिलता है। नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे क्वार्टर बाय क्वार्टर तो ग्रोथ इसमें हमें दिख रही है, और पिछले क्वार्टर में तो इस कंपनी ने काफ़ी ज़बरदस्त अपना रिजल्ट शो किया है। तो इस कंपनी पर हम नज़र रख सकते हैं, नज़र ही नहीं, हमें इस पर डीपली स्टडी ज़रूर करना चाहिए। रिजर्व के मुकाबले में कर्जा
कम है और ये भी इस कंपनी के लिए एक अच्छी बात बन जाती है। और दोस्तों अगली कंपनी की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले दोस्तों एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, यहाँ पर रिस्क काफ़ी ज़्यादा है बिकॉज ये एक एसएमई कंपनी है। और इस कंपनी का नाम की बात करें तो कंपनी का नाम टेक्योन नेटवर्क लिमिटेड है। और इस कंपनी का बिजनेस के बारे में बात करें तो टेक्योन नेटवर्क एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी है जो गवर्नमेंट और कॉरपोरेट्स क्लाइंट को इन टू एंड नेटवर्क सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हुई हमें नज़र आती है। तो कंपनी डेटा सेंटर सेटअप, नेटवर्किंग इंटीग्रेशन और इंटरप्राइजेज आईटी सॉल्यूशन में भी काम करती हुई नज़र आती है। तो हम इस कंपनी पर भी नज़र बनाकर रख सकते हैं। अगर आप बिजनेस देखेंगे तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में, नेटवर्क सिक्योरिटी में, डेटा सेंटर में, ऑडियो विजुअल कोलैबोरेशन में, सिक्योरिटी एंड सर्विलांस में, क्लाउड एंड मैनेज सर्विसेज में कंपनी काम करती है। और कंपनी का जो मार्केट कैप है 50 करोड़ का है। इसका मतलब है कि रिस्क बहुत ज़्यादा है बिकॉज अगर किसी बड़े निवेशक ने इस कंपनी में मन बनाया कि भगाया जा सकता है तो बिल्कुल इस कंपनी में पॉसिबिलिटी है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि सेबी भी ऊपर से बैठा रहता है जो कंपनियों पर नज़र रखता है। लेकिन दोस्तों अगर कोई भी कंपनी 50 करोड़ के मार्केट कैप पर खड़ी हुई नज़र आए तो वहाँ पर एक चीज़ जानिए कि रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है बिकॉज मार्केट कैप का छोटा होना अगर किसी वेल्थ क्रिएटर के लिए अब अच्छी बात बनता है तो वही चीज़ वो नुकसान वाला भी उस फैक्टर वो वही चीज़ बन जाता है। तो इसका भी वही चीज़ है, मार्केट कैप इतना छोटा है कि रिस्क भी है और मार्केट कैप इतना छोटा है कि यहाँ पर रिवार्ड का पोटेंशियल जो है वो भी ज़्यादा दिखता है। तो यहाँ पर रिस्क और रिवार्ड के हिसाब से आप इस कंपनी पर रिसर्च ज़रूर कीजिए। टॉप से देखेंगे करेक्शन तो अच्छे खासे करेक्शन में कंपनी हमें देखने को मिलती है। और पी देखेंगे तो 7 के आसपास का पी है, इंडस्ट्री का पी 25 के आसपास का है, यानी कि इंडस्ट्री के पी से काफ़ी निचले स्तर पर कंपनी खड़ी है। आरओसी आरओई ठीक ठाक हमें देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों इतनी छोटी कंपनी रहेगी तो आरओसी आरओई पर भी हम बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते हैं। पेग रेशियो के हिसाब से यानी कि ग्रोथ के हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन हमें सस्ता हो देखने को मिल सकता है। और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ईयर बाय ईयर जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ये एक अच्छी बात है। और छोटी कंपनी में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है तो आप रिस्क को नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना कीजिए। रिजर्व देखेंगे तो 39 करोड़ का इस कंपनी में हमें रिजर्व देखने को मिलता है। 7 करोड़ का कर्जा है यानी कि रिजर्व के मुकाबले में कर्जा कम है। लेकिन दोस्तों फिर से मैं बोलना चाहूँगा मार्केट कैप इतना छोटा है कि दोनों चीज़ें पॉसिबल इस कंपनी में नज़र आती है। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अनंत राज लिमिटेड एक और इंटरेस्टिंग कंपनी है और दिग्गज कंपनी है दोस्तों। अनंत राज लिमिटेड एक रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर कंपनी है जो आईटी पार्क, कमर्शियल पार्क, इसी सारे सेगमेंट में कंपनी काम करती है। और इनका बिजनेस देखेंगे दिल्ली, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, एनसीआर, दिल्ली एनसीआर मतलब इस यहाँ पर कंपनी फैली हुई है। ये शॉपिंग मॉल्स बनाती है, हॉस्पिटल बनाती है, रेजिडेंशियल और जो अफोर्डेबल हाउसिंग होते हैं ये सारे सेगमेंट में कंपनी काम करती हुई तो नज़र आती है। लेकिन कंपनी ने अपने बिजनेस में काफ़ी कुछ चेंजिंग किया है। आज के दौर में कंपनी कई सारे आईटी से रिलेटेड जो पार्क है, जो डेटा सेंटर है वो बनाती हुई नज़र आ रही है। तो इस पर भी हम नज़र रख सकते हैं बिकॉज कंपनी का जो बिजनेस है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमें चेंजिंग देखने को मिल रहा है। तो कंपनी जिस तरीके से डेटा सेंटर खड़ा करती हुई नज़र आ रही है तो हम इस कंपनी पर भी नज़र रख सकते हैं। मार्केट कैप 19,000 करोड़ के आसपास का है। टॉप से अच्छे खासे करेक्शन में हमें नज़र आती है। आरओसी आरओई ओके बोल सकते हैं। और इंडस्ट्री के पी से देखेंगे तो महंगा वैल्यूएशन है। हालांकि दोस्तों इनका जो बिजनेस है ये मैं फिर से बोलना चाहूँगा, इनका जो बिजनेस है आईटी सेक्टर में, ये डेटा सेंटर में तो आज के दौर में काम करे। लेकिन इनका पहले से जिससे लिस्टिंग जिस पे हुई है अगर उसको देखने जाएंगे तो वो अलग सेगमेंट आपको देखने को मिलेगा। पेग रेशियो के हिसाब से कंपनी सस्ती हो सकती है। रिजर्व के मुकाबले में कर्जा देखेंगे तो कर्जा कम है लेकिन अच्छा खासा कर्जा इस कंपनी में है। तो ये रिस्क वाला फैक्टर बन जाता है। और इन पांचों कंपनियों का अगर हम कंपेरिजन करेंगे तो किस कंपनी ने पिछले एक साल में कितना ग्रोथ दिखाया है तो सबसे ज़्यादा जिसने पिछले एक साल में रिटर्न निवेशकों को बना कर दिया है तो वो नेटवेब टेक्नोलॉजीज है, देन I2E नेटवर्क, देन अनंतराज, देन ओरिएंट टेक्नोलॉजीज। और निगेटिव में टेक्योन नेटवर्क हमें दिखा रही है, अपना जो रिटर्न है ये दिखा रही है। लेकिन दोस्तों ध्यान देने वाली बात ये है कि पास्ट के डेटा को देखकर फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं किया जाता है। आप पास्ट के डेटा से अनुमान लगा सकते हैं। पास्ट के डेटा से आप पास्ट के डेटा के देखकर आप रिसर्च कर सकते हो कि क्या रीज़न है कि कंपनी में हमें पास्ट में ग्रोथ देखने को मिला है। अगर आप सोचते हो कि यही
ग्रोथ फ्यूचर में देखने को मिलेगा? तो हाँ, मिल सकता है, लेकिन अगर बिजनेस में दम नहीं रहेगा तो ये जो आज के दौर में नेटवर्क टेक्नोलॉजी ऊपर गया है तो ये नीचे भी आ सकता है, और जो नीचे कंपनी खड़ी है वो ऊपर भी जा सकती है। तो ये दोनों चीज़ें पॉसिबल रहती हैं। तो आप इस डेटा को ध्यान दीजिए कि कुछ भी पॉसिबल होता है, जिसका बिजनेस में ग्रोथ रहेगा वही कंपनी लॉन्ग टर्म में ऊपर जाएगी। वहीं पर ऑल टाइम का रिटर्न देखेंगे तो किस कंपनी ने कितना रिटर्न बनाकर दिया है, तो नेटवेब टेक्नोलॉजीज 244%, 1905% ई2ई नेटवर्क, 204% अनंतराज, ओरियंट टेक्नोलॉजीज भी ज़्यादा रिटर्न बनाकर नहीं दिया है। वहीं पर टेकियोन नेटवर्क को देखेंगे तो ये लॉस में, मतलब ये कंपनी ने निवेशकों को निराश किया है। और सबसे ज़्यादा ई2ई नेटवर्क ने रिटर्न बनाकर तो दिया है, लेकिन ई2ई नेटवर्क का जो रिजल्ट आज के दौर में आ रहा है वो निगेटिव में आ रहा है। तो रिस्क यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों, इन कंपनियों पर आप रिसर्च कीजिए, आप स्टडी कीजिए, और कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। तो दोस्तों, वीडियो डिस्क्लोज करेंगे उससे पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। आई एम नॉट स्पिरिचुअल एडवाइजर। कुछ भी बाय और सेल करते हो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ज़रूर कीजिए, डिस्कस ज़रूर कीजिए, सलाह ज़रूर लीजिए। और दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं किसी नए वीडियो में और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, हैप्पी इन्वेस्टिंग।